हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना हम आपको धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। जो प्रभु आपने किया इस संसार में, सारी कायनात ने किसी ने नहीं किया प्रभु। हम जैसे पापियों के लिए, मूर्ख अज्ञानियों के लिए प्रभु आपने लहू बहा दिया कि हम आपके लहू में जीवन पाएँ। हम आपके लहू में जो स्वर्गीय द्वितीय स्वर्ग में बैठे हुए उनकी सत्ता से हम मुक्ति पा सकें। प्रभु आपकी ही दया है, आपका ही अभिषेक है जो हम उनकी बुरी आत्माओं से छुटकारा पा चुके हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष महत्वपूर्ण दिन के लिए, जो पुनरुत्थान के दिन चल रहे हैं प्रभु। जो आपकी भेड़ें हैं, अपने दास हैं प्रभु, जो आए हैं उन पर अनुग्रह और दया रखना प्रभु। कि आपके वचन जो आज की गहराई में आप बताना चाहते हैं, जो भी संदेश देना चाहते हैं, जो प्रभु इनके मनों की चौकसी हो सके, इनके दिल की रक्षा हो सके प्रभु, वो वचन आने पाए। और प्रभु खरी शिक्षा हो जो सुनकर चलें और तेरे नाम को धन्य कह सकें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा और सम्मान देते हैं। यह यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे सामने परीक्षा इसलिए और आती हैं कि हमारा एक लक्ष्य नहीं होता। हमारे प्रभु में चलने के बाद भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि यदि कोई आपको वचन सुनाने आ जाए और वचन सुनाने के बाद में जब उसके वचन कुछ अच्छे लगने लगें तो लोग अपने अगुवे को भूल जाते हैं, उस अगुवे को चुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। परमेश्वर कहता है यदि अगुवा चुनना है तो एक चुन, क्योंकि शिक्षा देने वाले 1000 होंगे लेकिन मार्गदर्शक तेरा एक ही होगा। परमेश्वर ने, पापा जी उस दिन क्लास चल रही थी, जब पापा जी ने कही थी कि परमेश्वर एक हौद है, वो हौद है, उसकी टोंटी को खोलने का अधिकार केवल अगुवे को होता है, किसी भी भेड़ को, किसी भी दास को नहीं होता। जो आपको शिक्षा दे रहा है, वचन से शिक्षा दे रहा है, वही उस टोंटी को खोलता है और उसका जल आपको जब ही मिलेगा जब आपका अगुवा खोलेगा उस टोंटी को। लेकिन हम ये क्या सोचते हैं कि आज तो हमने वकील साहब को अगुवा बना लिया, कल हम बंटी के यहाँ शिक्षा चले गए तो बंटी को बना लिया, और अगले दिन भगवती के यहाँ चले गए तो भगवती को बना लिया, और अगले पापा जी के यहाँ चले गए तो पापा जी को बना लिया। जो लोग इस तरीके से करते हैं वो प्रभु में अपने आप को कहीं मत मानिए। आप भी वही हो जो अंधकार में थे कि एक उंगली पकड़ी, उसके बाद वो छोड़ दी, दूसरी उंगली पकड़ी और दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ ली। वो लोग हमेशा भटकते रहते हैं, वो कभी भी प्रभु में सच्चाई में नहीं चलते। और ऐसे ही लोगों के सामने हालात ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारा जो है, परमेश्वर कहता है कि हमारा एक आत्मिक संसार है और एक भौतिक संसार है। भौतिक संसार में हम जी रहे हैं तो निश्चित है कि हम परमेश्वर के विरोध में जीते हैं, और आत्मिक संसार में चल रहे हैं तो हमारा जो स्टेटस है, जो हमारी ऊंचाई है, वो संसार का ईश्वर देखता है हमारी तरफ। जितना हम आत्मिक संसार में हमारा स्टेज, जितनी सीढ़ी हम ऊंची उठते चले जाते हैं, उनका प्रभाव जो संसार का ईश्वर है दिन प्रतिदिन ख़त्म होता चला जाता है। और एक समय वो आता है कि हमें प्रभु अपनी उंगली पकड़ के हमारे पास बैठ जाता है और दुष्ट की जो आत्माएं हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। लेकिन यदि हम सच्चाई में चल रहे हैं और हमारा आत्मिक सीढ़ी यदि बढ़ने की अपेक्षा घट रही है तो कहीं ना कहीं दुष्ट हमारे लिए अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए केवल हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी आत्मिक अगुवाई हो, हमारा एक अगुवा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शिक्षक बहुत होंगे लेकिन अगुवा तेरा एक ही होना चाहिए। जिस अगुवे को तुम मानते हो उसकी बात यदि वो कहता है कि कुएं में जाना है तो जाना है, और यदि वो कहता है नहीं हम तो मर जाएंगे। क्योंकि यही बात हुई थी जब इजरायलियों को परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम इस रास्ते चलो तो तुम 1 साल में अपनी जगह जहाँ मैंने तुमसे वादा किया वहाँ तुम पहुँच जाओगे। लेकिन उन्होंने क्या की कि रास्ते में बड़े बड़े सूरवीर जो व्यक्ति हैं, जो 8-8, 10-10 फीट के हैं, वो तो हमें रास्ते में ही मार देंगे, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे क्या। तो उन्होंने एक हट की कि नहीं प्रभु, हम इस रास्ते से चलेंगे, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारा मन हटीला है और तुम उस पर चलना चाहते हो तो बिल्कुल शौक से चलो। और परमेश्वर उस रास्ते से लेके चल दिया उसे। आग का खम्मा उसे दिया जो दिन प्रतिदिन रोशनी देता था। उन्हें वो वस्त्र दिए गए जो कभी गंदे नहीं होते थे। वो जूते दिए गए थे जो उम्र के अनुसार बढ़ते चले जाते थे। उनके न कभी जूते चेंज हुए और ना ही कभी कपड़े गंदे हुए। वो 40 वर्ष तक उन कपड़ों को पहनते और चलते हमेशा रहे। तो परमेश्वर की जब हम बात को नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत दूर रहता है।
वह कहता है तेरा चलन तुझे कहाँ ले जाएगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हम सबसे अधिक पापी ठहरते हैं तो अपने मन के कारण पापी ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। किस आवाज़ को सुनते हैं आप? क्या प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलता है? हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है तो इन वचनों के द्वारा बातें करता है और वही उसकी आवाज़ है। यदि हमारे अंदर वचन है तो हम प्रभु की आवाज़ को कहीं ना कहीं तो सुन रहे हैं, और यदि हम वचन में हैं और प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं तो वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, और जो मेरी भेड़ें नहीं हैं वो मेरी आवाज़ को नहीं सुनती। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी बात को सुनना चाहते हैं। आप प्रभु की बातों को सुनना चाहते हैं या अपनी बात को सुनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि प्रभु यदि अपनी बातों को सुनाता है तो प्रभु अपनी बातों को ध्यान भी रखता है कि मैंने इससे क्या कहा है। यदि हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, तब आप प्रभु में कहीं बढ़ सकते हो। वचन निकालेंगे यूहन्ना 6:38। यूहन्ना सुसमाचार कितना ना, इब्रानियों 4:12 निकालेंगे। इब्रानियों 4:12 है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर किसी को नहीं जांचता। केवल जो परमेश्वर का वचन है जिसे हम पढ़ते हैं वही हमें जांचता है, और वही हमारे अंदर गुदे गुदे को और जीव और आत्मा और गांठ और गुदे गुदे को छेदता है। यदि हम प्रभु के आवाज़ को सुनते हैं तब सुना हुआ मानते हैं, जब हम उसके वचन को मानते हैं। जब तक हम उसके वचन को नहीं मानेंगे, जब तक उसके वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता। क्योंकि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यूहन्ना 6:38 निकालेंगे। अब क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं? हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं? क्या हम अपने भौतिक संसार की करते हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? बताइए। हम भौतिक संसार की इच्छा करते हैं या आत्मिक संसार ही करते हैं? यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हम वचन में आए हैं तो केवल हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आए हैं, हम प्रभु की इच्छाओं को पूरी करने नहीं आए। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने नहीं आए तो आपका वचन में चलना और न चलना एक जीरो के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जैसे अगुवा रहा, जिसने परमेश्वर के वचन को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया, क्योंकि लोग सुने और उसके अनुसार चलें। लेकिन हमारा जो वचन है वो हम घर तक सीमित रखते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक हमें वचन की बातें करनी चाहिए। जब हम अपने वचनों की बातों को नहीं करेंगे
केवल हम अपना ही दुख दर्द और पीड़ा लोगों से गाते रहेंगे तो कौन आपको कह देगा कि हम वचन में हैं। क्योंकि हमारा दुख और दर्द हमारे ही मन के कारण, क्योंकि हम अपने मन की चौकसी नहीं करते। हम जब अपने मन की चौकसी नहीं करते तब हमारे सामने हालात और परेशानी आती हैं। वचन फिलिपियों 2:7 खोलेंगे। फिलिपियों 2:7 वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दासत्व का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा इस जन्म का पुनरुत्थान स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आया कि हम स्वर्ग में जाकर दूसरा जीवन पाएं, उसने अपनी सामर्थ्य को कैसे कर दिया? शून्य। हम कभी भी अपनी घमंड को, अहंकार को, अहम को कभी कम करते हैं? हम अपने लालच को, अपने लालसाओं को या फिर किसी के प्रति नफरत को कभी हम शून्य करते हैं? हम आज यदि किसी चीज़ की लत लग जाए तो उस चीज़ को चाहिए, चाहे घर बर्बाद हो जाए, चाहे परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन हम चाहिए। कहाँ है? प्रभु का वचन ही कहता है इस चीज़ के लिए। प्रभु वचन में कहता है कि जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य होने के बाद में इस पृथ्वी पर आया तो बिल्कुल एक शून्य के समान रहा, जो अपने आप को ज्ञान रखते हुए भी उसने ज्ञान नहीं लिया, ज्ञानवान नहीं समझा, अपने आप को एक तुच्छ जाना कि जिससे कि लोग ये जाने कि मैं प्रभु का, पिता का पुत्र नहीं हूँ। उस तरीके से वो नम्र जीरो बन के चलाया। लेकिन हम लोग इस बात को कहाँ सोचते हैं बताओ? हम लोग तो अपने घमंड में इतने लीन होते हैं कि हमारे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर की घमंड की आत्मा नहीं जाएगी, बुराई की आत्मा नहीं जाएगी, अहंकार की आत्मा नहीं जाएगी, तब तक हम प्रभु में अपने आप को नहीं मानते। क्योंकि मेरा प्रभु आपको प्रेम सिखाता है, मेरा प्रभु दुश्मन को भी पास बैठाना सिखाता है, मेरा प्रभु जो आपका विरोधी उसे भी पानी पिलाने की शिक्षा देता है, लेकिन वो हमारे अंदर है कहाँ? क्या प्रभु कहता है कि तू अपने दुश्मन आए तो उसके सिर पर लाठी मार देना? प्रभु क्या कहता है कि तेरा दुश्मन है तो उसे भी तू घर पर बैठा कर एक ठंडा पानी पिला, क्योंकि तू उस पर सिर पर अंगारों का काम करेगा। हम प्रभु प्रभु चिल्लाते, लेकिन प्रभु का वचन हमारे अंदर है नहीं है। हम प्रभु में आज भी पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, आज भी हम पेट के लिए दौड़ रहे हैं, आज भी हम अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं। तो क्यों प्रभु में आए हो? ये तो तुम्हारा संसार का ईश्वर भी कर देता है भाई। आज आप जाइए, जो प्रभु को नहीं मानते, एक से एक करोड़पति बना बैठा है, एक से एक लखपति बना बैठा हुआ है, लेकिन कैसे हैं वो लोग जो शाम को समय से खाना नहीं खा सकते, जो समय से बैठ नहीं सकते, जो लाखों अस्पतालों में और अस्पतालों में पड़े हुए दवाइयाँ खाते रहते हैं। उससे अच्छा मेरा प्रभु जीवन देता है। एक रोटी देता है, सूखी रोटी देता है, लेकिन ऐसी देता है जो तुम्हारे शरीर के लिए काम करती है। वह नहीं चाहिए रोटी जो घी की, जो हमारे शरीर को नाश पहुँचाए। वचन खोलेंगे भजन संहिता 91 में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, वो सर्वशक्तिमान की छाया में। ये बताइए, जब प्रभु हमारे साथ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वह कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत चिंता कर, तो क्या हमें डरना चाहिए? हैं? क्या हमें उससे दूर रहना चाहिए? हैं? परमेश्वर में यदि आप हो तो अपने आप को मन की चौकसी करिए। यदि आप अपने मन की चौकसी नहीं कर सकते तो आप प्रभु में आज भी कहीं नहीं हो। यदि आज भी आपके अंदर वही छोटे बच्चों जैसी बातें हैं, घमंड की बातें हैं और अहंकार की बातें हैं, तो आज भी आप प्रभु में बिल्कुल जीरो हो। वो बात दूसरी है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपकी उन्नति हो रही, वो चीज़ अलग है। ये चीज़ तो संसार का ईश्वर भी दे सकता है, लेकिन अपने आप को ये परखो कि वास्तविकता आप प्रभु में कहीं हो या नहीं हो। क्योंकि इसी तरह वचन 51 में निकालेंगे ना, 51 भजन संहिता।
51 में निकालेंगे 17 वचन। 690 पेज नंबर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या कह रहा है परमेश्वर? टूटा मन परमेश्वर। टूटा मन। कितने लोग हैं जो मन टूट के प्रार्थना करते हैं? मन टूटा हुआ होता है तो देखना आप, कभी भी किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाए तो बेचारा कितना दुख के भरे रोता है, बैठता है, उसे चैन नहीं पड़ता। प्रभु क्या कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन की बातों को तुच्छ नहीं जानता। जब परमेश्वर अपने आप को तुम पश्चाताप करते हो, उस टूटे मन से परमेश्वर की आराधना करते हो, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को टूटा व्यर्थ नहीं ठहराता, उसका प्रतिफल अवश्य देता है। तो हमें ये देखना है कि हम वास्तविकता प्रभु में कहाँ हैं। यदि हम प्रभु में हैं तो अपने आप को परखो कि वास्तविकता हम प्रभु में किस जगह हैं। यदि हम प्रभु में हैं तो आप अपने आप को परखो कि हम प्रभु में किस जगह हैं। यदि हम नहीं जानेंगे, इस चीज़ को नहीं परखेंगे, तब तक नहीं जान पाएंगे कि हम प्रभु में कहीं है कि नहीं है। चलो, प्रभु का धन्यवाद है, इतना ही बोलेंगे।